वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद इकबाल साहब, चीफ रिपोर्टर रोज़नामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। जावेद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमने सिंध में 2026 के पहले 6 माह में जो 729 बच्चों में HIV की तशखीस हुई है उसके हवाले से बात करनी है। सर ये बताइएगा कि क्या बुनियादी वजह नज़र आती है आपको इस इजाफे की? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसकी आप सिंध की बात कर रहे हैं, इससे पूरा पाकिस्तान महफूज नहीं है एड्स से, और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में एक कौम मुत्तहिदा का अदारा है UN एड्स, उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हमारे पास 80,000 के करीब केसेस मौजूद हैं जिनमें एड्स के, जिनमें से सिर्फ जो बच्चे हैं वो सिर्फ पूरे मुल्क में 10,000 हैं। लेकिन UN एड्स कहता है कि नहीं, वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। वो कहता है कि नहीं, 2 लाख से ज़ायद जो छोटे बड़े ख़वातीन और मर्द और बच्चे मिला के वो तादाद पाकिस्तान में और बढ़ रही है। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ, अब सिंध की बात कर रहे हैं, तो सिंध तो इससे महफूज ही नहीं है। सिंध में पंजाब से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और अब तो देखें, जो मैंने रिसर्च किया है, अब तो पहले ये था कि ये फ़लू की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंतकाल खून, जो मरीज़ का जो बीमार खून है, जो एड्स ज़्यादा मरीज़ है, उसका जो ब्लड है, जब वो दूसरे किसी बच्चे को लगता है या मर्द को लगता है, ख़तून को लगता है, तो वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं, उसके मरीज़ बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो अब हालत ये हो गई है कि हम इसकी तशख़ीस नहीं कर पा रहे बर वक्त। मैं आपको अगर अभी एक मिसाल देता हूँ, आज एक लाहौर के बड़े अस्पताल की, जहाँ सरगोदा से एक मरीज़ शाजिया नमी आज ही मुंतकिल हुई है। बड़ी खौफनाक ये स्टोरी है कि आज से 2 साल पहले उसका गंगाराम में ऑपरेशन होता है, C सेक्शन होता है, सजेरियन होता है, तो वो एड्स से पाक होती है। आज जब वो उसको इन्फेक्शन हुआ, दोबारा हॉस्पिटल सरगोदा में गई, तो वहाँ पता चला कि उसको जो एड्स है वो उसमें लाक हो चुकी है। मतलब ये, तो फिर वो गंगाराम में दाखिल है। तो देखें, इससे मतलब साफ ज़ाहिर है कि पहले वो बेचारी ऐसी कितनी ही शाजियाँ हैं, ऐसी कितनी ही अल्लाह रखी हैं, जो वो पहले उनको एड्स नहीं होता, जब उनका कोई ऑपरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्पतालों के जो ऑपरेशन थिएटर हैं वहाँ पे जो हालात हैं वो एड्स ज़्यादा मरीज़ों के और तंदुरुस्त मरीज़ों के मिक्स हो चुके हैं। अब वो बेचारी शाजिया, जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके पेट में अभी भी मौजूद है, लेकिन देखें उस बेचारी का क्या गुनाह है। वो तो तंदुरुस्त आई थी गंगाराम में और यहाँ से एड्स लेकर चली गई, फिर दोबारा होगी। ऐसे कितने ही दूर इस वक्त पंजाब जो है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट इसके मरकज़ हैं। एक तो कोट मोमन है पंजाब के अंदर, और दूसरा जो है तौंसा है। इसमें बहुत सारे बच्चे, बड़े छोटे एड्स के मरीज़ सामने आ रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे बड़ी जो WHO कहता है, वो कहता है कि जो बीमार खून है, जो एड्स ज़्यादा मरीज़ का खून है, जब वो किसी और बंदे में मुंतकिल होता है तो उसको एड्स हो जाता है। एक दूसरा WHO ये कहता है कि एक जो सिरिंज है, ये दूर दराज इलाकों में डिस्पोजेबल सिरिंज का रवाज आज भी नहीं है। शीशे की सिरिंज और शीशे की नीडल, वो एक मरीज से वो 10 मरीजों को गांव में, देहातों में इंजेक्शन लगा देते हैं। और जब एक से दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, इस तरह इसके वजूहत बहुत ज़्यादा है। एक इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि जो हम शेव करवाते हैं, आम के पास जाते हैं, वहाँ जो रेज़र, दूर दराज इलाकों में आज भी ये कल्चर है कि उसका रेज़र जो है वो एक ही रेज़र, उसमें ब्लेड इस्तेमाल तब्दील नहीं करते। उसमें एक वो पुराने ज़माने वाला उस्तरा है, उसी से वो शेवें किए जाते हैं। जब वो खुदा न खास्ता किसी एक को होती है तो वो उसको कट लगता है, और उसका खून जब दूसरे को कट लगता है तो उसमें मुंतकिल हो जाता है। और इससे भी बड़ी वजह ये सिरिंज का इस्तेमाल है। जो सिरिंजें हम एक ही मरीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी नाहली ये है हमारी कि हम इसकी जो है इसकी हम स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले हमने जेलों की स्क्रीनिंग की थी जी। और वहाँ भी एड्स के बहुत सारे मरीज सामने आए थे। उसके बाद वो जो रिपोर्ट्स थी वो फाइलों में दफन हो गई। बाद में ना तो उनकी कोई वैक्सीनेशन की गई और ना ही उनका प्रॉपर। अब इस वक्त पंजाब हुकूमत कह रही है कि 80,000 केसेज हैं, 61,000 जो है वो हमारे उनको रजिस्टर्ड हैं और उनका हम इलाज कर रहे हैं। तो सिंध का तो खुदा ही हाफिज है
KPK का खुदा हाफिज है। पंजाब में तो फिर भी जनाबे वाला कोई इलाज मुआवजा हो रहा है, कोई थोड़ी बहुत तशखीस हो रही है और इनको अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंध की, तो वहाँ तो बाबा आदमी निराला है। चंद कराची जैसे शहर में एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, सांगड़ में बढ़ रही है, इसी तरह ये जो इस्लाहात मीरपुर खास में बढ़ रही है। 2019 में जो इस्लाहात की बात की गई रतुडे केस आने के बाद, इसका मतलब ये है कि फिर नहीं हो सकी ना इस्लाहात? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकी। उस पर अमल, उसकी रूह के मुताबिक जो अमल करना था वो नहीं हो सका। अब हमने जो हर सूबे में हेल्थ केयर कमीशन तो बना दिया, जिसने क्लिनिक जो अताई है, अताई इसमें सामा साहब, अताई इसमें जो बड़ा रोल है जो वो इस्तेमाल कर रहे, वो आज भी अतायत मौजूद है। लाहौर जैसे शहर में अताई मौजूद है। अब सिंध का तो मैंने कहा कि बाबा आदमी निराला है, वहाँ तो चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। और वहाँ पर ये मरीजों की तादाद बढ़ना और छोटे बच्चों में ये सामने आना, उसकी एक ही वजह है कि माँ के जिस माँ को है उसमें 80% ऐसे बच्चे होंगे जब वो दुनिया में आएंगे तो उनमें एड्स, ये वायरस जो है वो फैल जाएगा। अच्छा, इस पे एक बात मुझे और बताएंगे कि अगर पाकिस्तान में HIV की तशखीस हो जाती है तो पाकिस्तान में इसके इलाज, इसकी सहूलियात, इसके फॉलोअप, इसकी मेडिसन, इसके क्या इंतजाम हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें जी, इसके लिए WHO भी आपको जो है वो मेडिसिन फराहम करती है। एड सेंटर मौजूद हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। पंजाब के अंदर एड प्रोजेक्ट तो मौजूद है, इंस्टाद एड्स का अदारा तो मौजूद है, वहाँ पर अफसरशाही भी मौजूद है, सैर सपट्टे भी होते हैं और सर्वे भी होते हैं। लेकिन जब किसी को एड्स होती है ना, तो आज भी यकीन करें कि कोई डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही और उसको अछूत समझते हैं। और फिर मुआशरे में वो शख्स, बहुत सारे केसेस तो ऐसे आखिरी स्टेज पर पहुंचे, क्योंकि एड्स एक इन्फेक्शन है ना, एक से दूसरे को जाती है। वैसे क्योरेबल है जी, क्योरेबल है 100%। लेकिन इसमें शर्म का बड़ा अंसर है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि कल ही मुझे सरगोदा से, जिस खतून की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल ही मुझे कहा हाय हमारी बहन को एड्स हो गया। अब हम पहले तो वो छुपा रहे थे, बाद में जब मैंने तहकीक की तो मुझे शर्म आई कि हमारे हॉस्पिटलों में आज भी ऐसा हो रहा है कि वो बेचारी तंदुरुस्त थी, उसका सजेरियन हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब आज वो मारे फेरे थे कि हम, उनको इतना पता नहीं है कि हमने टेस्ट कहाँ से करवाने हैं, इसके पूरे अपने ख़ानदान के टेस्ट करवाने हैं या सिर्फ मियाँ बीवी के होने हैं। एक जिस्मानी तल्लक भी है इसमें, एक इजाफे का बायस बनता है कि नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे कानून बनते हैं और SOP बनते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से ये एड्स भी बढ़ रही है। कि शादी से पहले टेस्ट हो जाना चाहिए, एड्स का भी हो जाना चाहिए, हेपेटाइटिस का हो जाना चाहिए, TB का हो जाना चाहिए। हुकूमत दावे तो करती है कि हमने SOP बना दिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा कि शादी से पहले हर बंदे का टेस्ट होना है, 3-4 जो डिजीज़ हैं उनका टेस्ट होना है, खुसूसन एड्स का टेस्ट होना है, हेपेटाइटिस का होना है, TB का होना है। लेकिन हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। कभी आपने सुना है कि किसी शादी से पहले के? नहीं, कभी भी नहीं। शादी से पहले देखिए सिस्टम कैसे बनना है, इनके सिस्टम जो है वो इतने ज़्यादा, आप क्योंकि फील्ड से हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के सिस्टम इतने वीक और इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसके अंदर तो आपकी शादी तो हो जानी है, उसके परत के ऊपर जो मौलवी ने लेके आना है, रजिस्ट्रेशन तो बाद में है। यही अगर नादरा पहले इजाज़त ले नादरा से कि जी यहाँ से फॉर्म आपको तब मिलेगा जब आप ये टेस्ट करवा लेंगे तो अमल दरामद होगा ना। वो जब तक नादरा के पास पहुँचना 4 बच्चे हो चुके होने हैं। जी ऐसे ही है। देखिए, इस पे मैंने आपसे ये कहा कि रूल्स मौजूद हैं, SOP भी मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। हमारे जो महकमे हैं ये लंबी तान के सो चुके हैं कि हमारे जहाँ पर 600 बंदा जाली अद्वियात खा के मर जाता है, उसके बाद हमें होश आती है कि हमने मैयर्स लेने हैं, हमने कॉल्प्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन एड्स का भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि भाई जो है ज़रूर अपने जिनसी तल्लुकात अपनी हम सफ़र से ज़रूर रखें, लेकिन उससे पहले जब एक नया सफ़र पर जाना है तो उसका टेस्ट लाजमी कर लिया जाए। इससे बड़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल करने में, इसका फैलाव रोकने में, तो वन ऑफ द रीज़न है ना। रीज़न बाकी जो है, जैसे मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, स्क्रीनिंग और दीगर इकदाम का ऐलान किया गया है, तो इट मीन्स कि ये काफ़ी है या इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा? इस पे देखें, पंजाब हुकूमत ने, मैं पंजाब की बात करूँगा कि इस पर सख्ती से जो है वो रूल्स पिछले 2 सालों से तो इस पर सख्ती से जो है वो उन्होंने रूल्स भी लाए हैं।
और कि एक सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसके लिए मशीनरी दी गई है, कटर दिए गए हैं हर अस्पताल के अंदर। ठीक है। लेकिन वो जो अमला है ना, उसकी भी बड़ी हद तक कोताही है कि वो जो हुकूमत ने मेयर्स लिए हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। और इस तरह देखें, एक सिरिंज आई थी हमारे यहाँ, जैसे आपने ऑटो सिरिंज जो है वो एक दफ़ा जब उसको इस्तेमाल करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और फिर उसको ज़ाया करना। आज भी लाहौर जैसे शहर में रावी के पार, रावी के किनारे देखें, शादरा से पहले तो यूजेबल जो सिरिंजें हैं इनके पूरे पूरे कारखाने हैं, उनका दाना बन रहा है। और एड्स का एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये तो कोई 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाकर इसको टेम्परेचर में जलाया जाएगा तो फिर भी नहीं, ये बड़ी मुश्किल मरता है। तो यहाँ पे दाना बन रहा है, जो सिरिंजें हैं अस्पतालों की चोरी होती हैं, जो फुजला है या जो उसकी वेस्टेज है, यूरिन बैग है, ब्लड बैग है, इस तरह की चीज़ों से दोबारा दाना बन रहा है। लेकिन ये आज का किस्सा नहीं है, ये पिछले 20 साल पुराना ये हो रहा है। अब इस हुकूमत ने और महकमा सेहत जो है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इसने बड़े मेयर्स लिए हैं, प्राइमरी हेल्थ ने मेयर्स लिए हैं, लेकिन माफिया कहाँ बाज आता है जब तक उनके सर में डंडा ना लगे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जावेद इकबाल साहब। आपने बड़ी आई ओपनिंग गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।